वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। सो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स के अलावा, इंट्रोडक्शन के अलावा जो भी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं उनको अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। इन सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, सभी को देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। सो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यही समझना होगा। सो रियल नंबर्स के सबसे पहले पॉइंट में दिया है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो भी रियल नंबर्स हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे सभी नंबर्स को, तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। या फिर और सिंपल करना चाहें तो जो भी रैशनल नंबर है उनको रियल नंबर कहा जा सकता है और इरेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर कहा जा सकता है। दोनों को मिला देंगे तो भी वो रियल नंबर ही हो जाएंगे। इसे अगले पॉइंट में दिया है, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। जो भी रियल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे हमारी इस तरह से नंबर लाइन होती है, इस पे कहीं पर होता है 0, उसके अलावा इस तरफ 1 होता है, 2, 3 एंड 4, इस तरफ -1, -1, -2, -3, -4। जो भी इस तरह के नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा यहां पर दिया है, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव यानी कि माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। दोनों चीजें यहां पर मैंने बता दी। अब कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे यहां पर ये नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो रियल नंबर्स हैं ही, यहां पर कुछ रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे 1 और 2 के बीच में हमारा कोई भी नंबर हो सकता है जो p/q की फॉर्म में हमें दिया गया हो। जैसे कि यहां पर हो सकता है 3/2, ये होगा हमारा क्या, एक रैशनल नंबर है ये, और ये इस नंबर लाइन पर इसको अगर शो किया जा सकता है, जो कि किया जा सकता है, तो ये हमारा रियल नंबर भी होगा। जो भी रैशनल नंबर होंगे इस नंबर लाइन पर वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, और जो भी इरेशनल नंबर होंगे लाइक √3 है, √5 है, ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। जैसे कि हमारा पाई है, इस तरह के जो भी नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे। यहां पर रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर हमने ले लिए हैं। सो रियल नंबर्स के बाद अब इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। रियल नंबर्स को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम हमें क्या बताती है समझते हैं। सो इसमें दिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। फंडामेंटल थ्योरम हमें कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर दिया गया है, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे यहां पर हमारे पास दो कंपोजिट नंबर हैं, एक 66 है, एक 420 है। जो भी ये कंपोजिट नंबर है इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिख के बता दूंगा तो इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर जो भी हमारा 66 है और 420 है, इनको प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पर मैंने लिखा 66, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो यहां पर हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर से 2 3 जा 6, फिर यहां पर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर यहां पर 11 से करेंगे, 11 1 जा 11। जो भी हमारा 66 नंबर था, ये हमारा 66 एक कंपोजिट नंबर है। इस नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है और 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। 66 को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 420 को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं। यहां पर 420 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये हमने 420 लिखा, 2 से करेंगे 210 पर जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 105 पर जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 35 टाइम्स पर जाएगा, फिर यहां पर 5 से करेंगे तो 7 टाइम्स पर, फिर 7 से करेंगे तो
1 टाइम्स पर। जो भी हमारा 420 है उसको हमें इस तरह प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में 7। जो भी हमारे दो कंपोजिट नंबर थे 66, उसके हमने इस तरह से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। और जो भी हमारा दूसरा नंबर 420 था, इसको भी हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। ये हमें कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा, जब भी हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स, इनको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में हमें हेल्प मिलती है। अब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करना है ये भी समझते हैं। सो यहां पर दिया है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर जो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की है 66 और 420 की, इनकी हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम हम किसका फाइंड कर रहे हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स का, 66 और 420 का। जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स की जरूरत होगी, जो कि ऑलरेडी हमने यहां पर कर लिए हैं। अब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, एलसीएम हम फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले सबसे छोटा जो होगा हमारा प्राइम नंबर, यहां पर कितना है, 2 है। तो हमें देखना है 2 सबसे ज्यादा बार कहां पर आया है। देखो ऊपर वाले में तो 66 वाले में तो एक ही बार आया है, लेकिन 420 में 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है। जहां पर ज्यादा बार आया है उसको उठा लेना है। यहां 2 मल्टीप्लाई 2 आया है तो इसको यहां पर उठा के रख देना है। सिंपल, 2 मल्टीप्लाई में 2 आया तो इस 2 मल्टीप्लाई 2 को हमने यहां पर भेज दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है 2 से बड़ा कौन सा नंबर है। यहां पर देखो 3 है, एक बार ऊपर वाले में आया है, एक ही बार नीचे वाले में आया है। दोनों में एक एक बार आया है तो कोई सा भी ऊपर वाला उठा लो या नीचे वाला उठा लो, एक बार आया है तो एक बार ही यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद देखो 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, यहां पर 11 है, यहां पर 5 है, 7 है, तो 5 पहले देंगे। 5 एक ही बार आया है, ऊपर 5 आया ही नहीं है, एक ही बार आया है तो यहां पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में 5 से बड़ा नंबर 7 यहां पर आया है, इसमें ऊपर 7 नहीं है, 7 एक ही बार आया है तो यहां पर आ जाएगा 7। उसके बाद मल्टीप्लाई में यहां पर नंबर है बचा है जो इस 7 से बड़ा 11, तो यहां पर हमें 11 भी लिख देंगे। हमें यहां पर करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, जहां पर भी ज्यादा हो वो हमें उठा के यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 अकेला था, इसको छोड़ देना है। 2 मल्टीप्लाई में 2 ज्यादा जहां पर है उसको उठा के यहां पर रख देना है। अब इनको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, जो कि 66 और 420 का एलसीएम होगा। बिल्कुल सिंपल, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420, 420 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें 4620। हमें बिल्कुल सिंपल वे में प्राइम फैक्टर्स किए, उसके बाद जो भी दो नंबर्स थे उनका एलसीएम हमें यहां पर मिल जाता है। ये सिंपल मेथड होगा एलसीएम फाइंड करने का। इसी तरह से एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हमें किस तरह से फाइंड करना है, कोई भी दो नंबर्स दिए गए हैं, उनके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमें देखना है कि दोनों जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर के, उनमें कॉमन क्या है। हमें यहां पर अब कॉमन ढूंढना है, यानी कि जो 66 में भी आया हो और 420 वाले प्राइम फैक्टर्स में भी आया हो। तो यहां पर देखो, इसमें 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, कॉमन क्या है, यहां पर 2 आया है, यहां पर भी 2 आया है, दोनों में 2 आया है तो हमें एक बार यहां पर कॉमन ले लेंगे, 2 लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 2 के अलावा ऊपर और नीचे कॉमन क्या है, जैसे यहां पर 3 आया है, नीचे कहीं 3 है, बिल्कुल यहां पर 3 है। 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है तो यहां पर एक बार 3 लिख देंगे। 3 के अलावा देखो यहां पर 11 है, ऊपर तो आया है लेकिन 420 के फैक्टर्स में नहीं आया है तो इसे
नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 आया है लेकिन 5 ऊपर नहीं है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। 7 इसमें आया है, 66 के फैक्टर्स में नहीं आया है तो 7 भी नहीं लिखा जाएगा। जो HCF होगा इन दोनों नंबर से 66 और 420 का, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 6। एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है उसमें तो हमें क्या करना है, जो ज्यादा बार दिया हो वो हमें लेना है और सभी के सभी नंबर्स आएंगे, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर्स ही आएंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उससे हमें हेल्प मिलती है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। सारी की सारी चीजें हमने यहां पर एग्जांपल के साथ समझ ली हैं। अब इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया है। अब समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है इस वाले पेज पर। सो एलसीएम और एचसीएफ का जो भी संबंध है, जो भी रिलेशन है, वो एक फॉर्मूला डिफाइन करता है। फॉर्मूला यहां पर आपके सामने लिखा गया है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल्स टू में एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। अगर हमें कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। ये वाला फॉर्मूला उनके एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन डिफाइन करता है। जैसे यहां पर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। मान लो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है वो 66 है, सेकंड नंबर हमें 420 दिया गया है और हमें एचसीएफ भी दिया गया है 6 होगा। फर्स्ट नंबर 66 है, सेकंड नंबर 420, एचसीएफ हमें दिया गया है 6। हमें बोला है कि एलसीएम फाइंड करो। ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, मान लो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम और एचसीएफ, टोटल 4 चीजें हैं। अगर इन 4 में से कोई भी 3 चीजें दी गई हैं और चौथी चीज हम उससे इस फॉर्मूले का यूज करके बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें फर्स्ट नंबर गिवन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। हमें सेकंड नंबर एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो जस्ट हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है तो हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमें 3 चीजें दी गई हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एचसीएफ। हमें एलसीएम फाइंड करना है तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है तो एलसीएम हम इजीली फाइंड कर लेंगे। जो भी यहां पर हमारा ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एचसीएफ है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट नंबर पुट करनी है वैल्यू जो कि है 66। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हमें करना है सेकंड नंबर जो कि हमें दिया गया है 420, तो यहां पर आ जाएगा 420। उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा के यहां पर एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ होगा। एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, एलसीएम की वैल्यू हमें नहीं पता है तो एलसीएम ऐसा का ऐसा रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाकर यहां पर जो एचसीएफ है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6। यहां पर देखो हमें फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम फाइंड करना है तो बिल्कुल इजी। एलसीएम फाइंड करने के लिए 66 मल्टीप्लाई में 420 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में 6 यहां पर मल्टीप्लाई है, 6 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ शिफ्ट करने पर आ जाएगा ये 6 डिवाइड में। अब यहां पर जो भी नीचे 6 है, ऊपर 66 है, 6 से 66 को कैंसिल किया जा सकता है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 है। 66 को 6 से 11 टाइम्स पर कैंसिल करेंगे। अब जो भी वैल्यू बची हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई में 420 है, 11 को 420 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4620 इक्वल्स टू में हमारा एलसीएम एज इट इज आ जाएगा। हमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एचसीएफ पता था, हमने इसमें वैल्यू पुट की तो एलसीएम की जो भी वैल्यू थी वो हमें मिल जाती है। तो जो भी एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन वाला ये फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है तो इसको याद रखना। जो भी रिलेशन है वो फॉर्मूला आपको मैंने डिफाइन कर दिया है और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपको देके समझा दिया है। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट एक बचता है, उसके लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। रियल नंबर्स का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइज, जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि कोई नंबर इरेशनल है। जैसे यहां पर है
प्रूव रूट टू इज इरेशनल। हमें कुछ इसी तरह के नंबर्स दिए गए होंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, कुछ इसी तरह के नंबर्स को हमें इरेशनल प्रूव करना होगा। और इसका एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। हमें प्रूव तो करना होता है कि इरेशनल है, लेकिन हम ये प्रूव करते हैं कि जो भी नंबर दिया गया है वो रैशनल नहीं है। अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो वो अपने आप में इरेशनल हो जाएगा। जैसे यहां पर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, हमें इसको प्रूव करना है, लेकिन हम ये प्रूव करेंगे कि ये नंबर रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो अपने आप में ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम इसको इरेशनल की बजाय ये प्रूव करते हैं कि ये रैशनल नहीं है। सो प्रूफ में भी स्टार्टिंग में ही मान लेंगे कि जो भी हमारा ये नंबर दिया गया है ये एक रैशनल नंबर है। तो उसके लिए यहां पर लिख देता हूं, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। हमने ये मान लिया है कि जो भी हमारा ये नंबर रूट 2 है ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, a बाई v की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो जो भी हमारा ये नंबर है रूट 2, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं a अपॉन b की फॉर्म में, जहां पर हमारा a और b को प्राइम्स होते हैं। लिख देता हूं, बताता हूं को प्राइम होते क्या हैं। a एंड b आर को प्राइम। जो भी हमारा a और b है वो दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होगा कि जो भी हमारे a और b नंबर है इनका 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड कर सकता हो। तो यहां पर हमने क्या किया, रूट 2 को a अपॉन b के इक्वल रख लिया, और a और b हमारे दोनों के दोनों को प्राइम है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। हमारा रूट 2 एज इट इज आएगा। यहां पर आप देख सकते हो b कैसे है, डिवाइड में है। इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो रूट 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इक्वल्स टू में बचेगा यहां पर a। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इसको स्क्वायर कर देते हैं। इस साइड में भी स्क्वायर कर देते हैं, इस साइड में भी स्क्वायर कर देते हैं। पहले ब्रैकेट में लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देखो जो भी हमारा रूट 2 है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी हमारी 2। उसके बाद जो भी हमारा ये b है इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी b का स्क्वायर इक्वल्स टू में, यहां पर हमारा a है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। यहां पर जो भी हमारी ये इक्वेशन है इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ध्यान से समझना। जो भी हमारा a स्क्वायर है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, a स्क्वायर को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, a स्क्वायर के फैक्टर्स इस तरफ होंगे, जो भी a स्क्वायर को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं वो इस साइड होंगे। जैसे यहां पर 2 है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, और यहां पर बी स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। यानी कि ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर लिखता हूं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 इस साइड आया है तो वो ए स्क्वायर इज 2 का डिविजिबल होगा। और एक पॉइंट सिंपल है, अगर ए स्क्वायर 2 का डिविजिबल है तो जो हमारा a है वो भी 2 का डिविजिबल होगा। तो यहां पर लिख देंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और जो भी ब्रैकेट है वो क्लोज कर देंगे। ये हुआ हमारा कंक्लूजन नंबर 1। यानी कि a जो है हमारा वो 2 का डिविजिबल है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है, a का फैक्टर 2 होगा। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया फर्स्ट वाला। अब यहां पर a का फैक्टर 2 है तो इसका मतलब मैं जो भी हमारा a है उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। एक सेकंड गाइस, यहां पर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं a इक्वल्स टू में 2c, यानी कि a का फैक्टर 2 है तो a इक्वल्स टू में 2 और c हमारा कोई भी एक नंबर होगा। यहां पर लिख देता हूं c हमारा कोई भी इंटीजर होगा, c इज एन इंटीजर। जो भी हमारा a है वो 2 का डिविजिबल है, 2 से वो डिविजिबल है, तो यहां पर a इक्वल्स टू में 2c इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, और c हमारा कोई भी इंटीजर होगा। जो भी हमारी ये a की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो इस साइड में हमारा जो भी 2b का स्क्वायर है वो एज इट इज आएगा। ये वाली वैल्यू हमारी एज इट इज यहां पर आ गई। यहां पर a का स्क्वायर है, a की वैल्यू हमारी 2c है, तो इसे a की जगह पर मैं रख देता हूं गाइस 2c, और a का यहां पर स्क्वायर है तो इसकी जो भी वैल्यू है उसका भी हो जाएगा यहां पर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमें सोल्व करेंगे इसको।
2b का स्क्वायर हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद जो भी हमारा ये c है इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा c का स्क्वायर। अब यहां पर इस तरफ 2 है, इस तरफ 4 है, कैंसिल किया जा सकता है 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वैल्यू क्या बचेंगी, यहां पर हमारा 1 है, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में यहां पर हमारा जो 2 है इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर। अब ये वाली जो हमारी वैल्यू मिली है, ये इक्वेशन बनी है, यहां से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। देखो गाइज, b का स्क्वायर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, b स्क्वायर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है, इस तरफ जो भी नंबर्स होंगे उनसे ये डिवाइड हो सकता है। यहां पर है 2, यानी कि b स्क्वायर 2 का डिविजिबल होगा, 2 से ये डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर ये कंक्लूजन जो भी निकलता है वो मैं लिखता हूं, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। बी स्क्वेयर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 इसका फैक्टर है। अगर बी स्क्वेयर 2 का डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, बी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ये हमारा हो गया गाइज यहां पर सेकंड कंक्लूजन। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में हमने माना था कि ए और बी हमारे को प्राइम है, यानी कि 1 के अलावा ये किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें और सेकंड वाली इक्वेशन से जो भी हमने कंक्लूजन निकाले हैं, ए 2 से डिवाइड हो सकता है, बी 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 के अलावा दोनों नंबर्स किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं तो ये को प्राइम नहीं हुए, यानी कि ये हमारा एक गलत अजम्पशन हो गया कि √2 a अपॉन b के इक्वल है। a और b का कॉमन फैक्टर यहां पर 1 के अलावा 2 भी निकल के आता है। a यहां पर 2 से डिवाइड हो सकता है, b भी यहां पर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर लिखता हूं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। स्टार्टिंग में हमने माना था कि a और b हमारे को प्राइम है, इनका 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि 2b a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो जो भी हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिलता है इस क्वेश्चन में, ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से है। स्टार्टिंग में हमने एज्यूम कर लिया था कि √2 हमारा एक रैशनल नंबर है, जो कि रैशनल नंबर नहीं हो सकता इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। तो यहां पर लिख देंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो गलत अजम्पशन किया था स्टार्टिंग में, उसकी वजह से ये विरोधाभास हमें क्वेश्चन में मिलता है। विरोधाभास दोबारा से बता देता हूं, विरोधाभास क्या है कि ए और बी का को प्राइम नंबर है, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई भी अदर फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें तो 2 भी मिल जाता है इन दोनों का फैक्टर। तो ये विरोधाभास हमारा गलत अजम्पशन की वजह से हुआ है। हमने गलत एज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये √2 रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा इरैशनल नंबर। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर √2 इज इरैशनल। इस तरह से प्रूव किया जाना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें √2, √3, √5, √7 इस तरह के जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करना है कि वो इरैशनल हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी होता चला जाएगा आपके लिए ये। सो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जो भी एक्सप्लेन किए गए थे एग्जांपल के साथ, सभी के सभी आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है चैनल पर इसी तरह से आता रहेगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 की जो भी एक्सरसाइजेज यानी कि ये वाली वीडियो हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको इसी तरह की किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।